देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हैं और इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये मॉड्यूलस फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, और मॉड्यूलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो डोमेन होगा आपको सीधे सीधे लिखना है कि सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका रेंज क्या होगा। सिंस हम ये जानते हैं कि मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होती है, यानी कि वो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस मॉड एक्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जब इनइक्वालिटी पढ़ा था तो उस वक्त हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस मॉड एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगी, और जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वही आउटपुट है, और जब आउटपुट का सेट बनेगा तो वही हमारा रेंज बनेगा। तो हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो, यानी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी या ज़ीरो से लेस। ज़ीरो से लेस कहाँ तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि सभी निगेटिव वैल्यू। तो सभी निगेटिव वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो लिया जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन है, डोमेन इसका रियल नंबर होगा। रेंज के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे शो किया कि इसका रेंज क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका रेंज, माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है मैं यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मॉडुलस फंक्शन में ये होता है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन में ये होता है कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये बनेगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें मिलेगा -3, और x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें मिलेगा x की वैल्यू जो मिलेगी वो 3 मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्क ये होता है कि हम इन दोनों वैल्यू को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 3। अब ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू -3, फिर -3 टू 3, और फिर एक हो जाएगा 3 टू इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से -3 तक एक पार्ट हो गया, फिर -3 से 3 तक एक पार्ट हो गया, फिर 3 से इनफाइनाइट तक एक पार्ट हो गया। फिर हमारा दूसरा काम ये होता है कि प्लस, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पार्टीशंस हैं उन पार्टीशन में राइट साइड से हम लिखते हैं प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है, पहले में हम प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट में माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखते जाते हैं। ठीक, और इसके पीछे क्या स्टोरी है उसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम वहाँ पे टेस्ट वैल्यू लेकर के चेक करते हैं, ये उसका शॉर्टकट मेथड है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं कि नंबर लाइन पे यहाँ पे अगर लेस देन ज़ीरो है तो लेस देन ज़ीरो में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो इसमें जो एंड पॉइंट है उसको भी लिया जाएगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होता तो ये पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता। तो लेस देन ज़ीरो है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे -3 और 3, यानी कि -3 to 3। ठीक, अब जो x की वैल्यू होती है वही हमारा डोमेन होता है। तो हमारा जो डोमेन हो गया वो हो गया -3 to 3, ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम रेंज की तरफ चलेंगे। तो रेंज के लिए हमें क्या करना होता है, रेंज के लिए एक आसान सा मेथड हमने देखा था कि हमें, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो करके फिर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद नंबर लाइन पे ले आते हैं, वहाँ से हम डोमेन डिसाइड करते हैं। अब देखिए इसका रेंज क्या होगा।
रेंज कैसे हम फाइंड करेंगे? रेंज के लिए हमको करना ये होता है कि सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक, और हमें फाइंड करना होता है यहाँ पे कि ये वाई क्या होगा, ठीक है। ओके, देखिए वाई क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन। अब x इज इक्वल टू जो फंक्शन बनता है वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पर हमको क्या मिलेगा, y प्लस 3 वाई माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों फैक्टर से हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी -3 और एक वैल्यू मिलेगी हमको 3। जब हम इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी -3 और y की एक वैल्यू मिलेगी 3, जिसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया -∞ टू -3, एक हो गया -3 टू 3 और उसके बाद हो जाएगा 3 टू इनफाइनाइट। अब हम राइट साइड से इसके पार्टीशन में प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि लास्ट वाले स्टेप में साइन क्या है। अगर ये लेस देन 0 है तो हम इसमें जो पार्टीशन, जिस पार्टीशन में नेगेटिव साइन है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि y बिलोंग्स टू -3 टू 3। तो अब ये जो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो -3 टू 3 है, यानी y की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो जो y की वैल्यू है, सॉरी y की वैल्यू तो हमें दिख रही है, तो जो y की वैल्यू है वही क्या होता है, वो रेंज होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जो हमको हमेशा याद रखना होता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो आउटपुट है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, यानी वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो देख लीजिए पहले किस तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसे सॉल्व किया, x इज इक्वल टू हमें स्क्वायर रूट फंक्शन मिला, और इसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई किया, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया। अब हम आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे हम, देखिए आगे हम लिखेंगे, अभी हमारा रेंज डिसाइड नहीं हुआ। अगर ये कोई और फंक्शन होता तो हम रेंज अब तक डिसाइड कर चुके होते, यानी जो y की वैल्यू है यही हमारा रेंज हो जाता। लेकिन चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हमको ये लिखना होगा कि सिंस f ऑफ x इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर f ऑफ x नेगेटिव नहीं हो सकता है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स यानी y की जो वैल्यू होगी, अब देखिए -3 टू 3, जब हम -3 टू 3 लेंगे तो -3 फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 3, -3 से 0 तक ये सभी नेगेटिव वैल्यू है, -3 से 3 में -3 से 0 तक ये सभी नेगेटिव वैल्यू है, इसे निकाल देंगे और उसके बाद हमें हमारे पास बचेगा 0 टू 3। तो हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 3। अब जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू 0 टू 3, ठीक। तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -3 टू 3, और फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू 3, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास दो फंक्शन था, एक मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ और एक स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरीके से हमने सॉल्व किया, ओके, और मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे सॉल्व किया था, इसे हम हमेशा याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी y की वैल्यू मिलेगी, अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है तो यही इसका रेंज है, लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हम यहाँ पे इस रीज़न को याद रखेंगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो जो y की वैल्यू हमें मिली है वहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू निकाल देंगे और जो बचेगा वो हम ले लेंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।